हेलो गाइस, मैं निशा अधिकारी और स्टूडेंट सर्कल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। यह हमारा इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही ये सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने फ़र्स्ट क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ वो फ़र्स्ट क्लास देख लें क्योंकि वो बेस है हमारा। हम अब देखेंगे आज एज वेल एज इन एडिशन टू बिसाइड्स लाइक अनलाइक विथ along with together with led by headed by guided by ये सब वाला एक कॉन्सेप्ट। अगर ये जितने सारे भी कॉन्सेप्ट हैं ना, जितना मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ये यहाँ से यहाँ जो मैं लिखी हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट, अगर ये सारे अगर कोई भी सेंटेंस में रहेंगे, क्या ये फ्राजेज़, अगर ये फ्राजेज़ किसी भी सेंटेंस में रहेंगे तब ये जो जिस वर्ब का यूज़ होगा वो पहला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब ये क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब पहला सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। ये सारे फ्राजेस रहेंगे तब। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, राधा एज वेल एज हर सिस्टर्स। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, सिस्टर्स है। क्या है, सिस्टर्स है। ये सिस्टर्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन अभी बताइए, मैं यहाँ पे इसी फ्राजेस में से हैं एज वेल एज हैं, इसलिए क्या लगेंगे, पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगेंगे। मतलब जो ये फ्राजेस रहेंगे तब पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेंगे, ये दूसरा वाला के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे। जबकि ये दूसरा वाला इसके नियरेस्ट में है, मतलब सामने है, लेकिन भी ये पहला वाला के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे राधा एज वेल है एज हर सिस्टर्स है, यहाँ पे राधा के अकॉर्डिंग क्या लग गया, इज़ लग गया। अगर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए क्वेश्चन, राम as well as his brothers blank doing blank his work, मतलब क्या लगेंगे, यहाँ पे his लगेगा या फिर हर लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम है as well as वाला कॉन्सेप्ट है, his brother है, his brother। अभी हम लोगों ने सीखा कि पहले वाले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। मतलब राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ सिंगुलर लगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे हिज हर वाला, यहाँ पे हिज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ राम के अकॉर्डिंग लगा है। किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग लगा है। हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा है। अगर यहाँ पे सीता होते तब सीता होती, राम के जगह में क्या, सीता होती, तब क्या लगता, सीता की जगह में यहाँ पे तो इज़ ही लगते, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया जाता, हर, क्योंकि तब सीता के अकॉर्डिंग लगाया जाता। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे नीता विथ हिज मदर ब्लैंक गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे देखिए नीता विथ हिज, यही विथ वाला यहाँ भी विथ है, विथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा, जो फिल करना है, ब्लैंक क्वेश्चन आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स को कैसे फिल करेंगे, किससे, इज से या फिर आर से। यहाँ पे देखिए नीता है तो मतलब क्या, नीता के अकॉर्डिंग डालेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, देखिए एज वेल एज, रैदर देन, एंड नोट के बाद इस तीनों के बिना यहाँ पे जितने सारे भी फ्राजेज है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। इसे याद रखेंगे कि वो बाद बाकी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के साथ नोट वनली, ये डैश का मतलब है बीच में कुछ सेंटेंस आएंगे, बीच में कुछ वर्ड्स आएंगे। ये पूरा सेंटेंस जो बनेगा नोट वनली से शुरू होकर बीच में क्या आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। और बट अल्सो इधर और वाला केस रहा, नीदर नोर वाला, तब हम कैसे करेंगे देखेंगे। सब्जेक्ट के साथ अगर ये सब ये लगा हुआ रहे, सब्जेक्ट के साथ ये लगा हुआ रहे और बीच में यहाँ पे क्या रहेंगे, कुछ वर्ड्स रहेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वैसे केस में हम क्या करेंगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे नोट ओनली राम बट
ऑल्सो राधा ब्लैंक डूइंग ब्लैंक वर्क। तब ऐसे में ना जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन सेकंड वाला सब्जेक्ट के साथ लगेगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा ऐसे केस में। नॉट ओनली इधर नेदर में देखिए यहाँ पे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो राधा, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो राधा। यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली वाला केस है, बट वाला है, नॉट ओनली बट वाला। यहाँ पे सेकंड कौन है, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा राधा, इसलिए यहाँ किसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, राधा के अकॉर्डिंग। राधा इज़, यहाँ पे आर नहीं होंगे, राधा सेकंड वाला सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे इज़ लगा। राधा क्योंकि एक फीमेल है इसलिए यहाँ पे क्या लगा, राधा के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, मतलब यहाँ पे हर होगा। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब हम आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नॉट ओनली मेघा बट ऑल्सो राम ब्लैंक डूइंग ब्लैंक वर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, प्लीज़ आंसर दिया करें। अब हम यहाँ देखेंगे ईदर वाला केस। अगर ईदर वाला केस रहे, जैसे ईदर प्रिया और श्याम ब्लैंक गुड इन ड्राइंग और स्टडी, या फिर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। तब ऐसे वाला केस में भी क्या लगाएंगे, सेकंड सब्जेक्ट। अभी बताइए कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन है, श्याम है, इसलिए श्याम के अकॉर्डिंग ही क्या लगाया जाएगा, इज़। अब देखेंगे कि नीदर वाला केस में, यहाँ पे ध्यान देंगे नीदर वाला केस में, नीदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोर द अदर स्टेट्स। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, स्टेट्स है, स्टेट्स क्या है, प्लूरल है, क्या है, स्टेट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, आर लगा, क्योंकि सेकंड वाला के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, और यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया। ये वाला केस हो गया। अब हम आगे का रूल देखेंगे, समबडी, समवन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी और एवरीवन वाला। यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट ये सब क्या दिखा रही है, क्या शो कर रहे हैं, ये समबडी, समवन, नोबडी, एनीबडी, ये दिखा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब क्वेश्चन ऐसा है, एवरी वन ऑफ दिस क्लास, एवरी वन ऑफ दिस क्लास टू लीव द प्लेस इमीडिएटली। अब इस पे क्या लगेगा, एवरी वन है। अभी बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे क्या लगेगा। अब यहाँ पे मैं इज़ आर नहीं बोल रही हूँ, या फिर हैज़ या फिर हैव, इसमें से क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। यहाँ पे अभी बताइए जस्ट कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेंगे, हैज़ लगेंगे, ना कि हैव। एवरीबडी, ये सब जितना भी है, एवरीवन की जगह में क्या यूज़ कर सकते हैं, एवरीबडी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सभी क्या दिखा रहे हैं, सिंगुलर दिखा रहे हैं, इसलिए वर्ब भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएंगे तब वर्ब अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। उसी तरह हम देखते हैं ना, नो बडी इज़ गिल्टी, और भी जितना आप लोग एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, ये सब आप लोग क्या बना सकते हैं, स्पोकन में आप लोगों को काम आएगा, जितना बोल कर प्रैक्टिस करें। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि ऐसे मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि बॉडी है, वन है, थिंग है, बॉडी, वन, थिंग, ये जब सम के साथ ऐड होता है, वन के साथ होता है, ये क्या सम अगर बॉडी के साथ, वन के साथ, थिंग के साथ कंबाइन करता है, ऐड होता है, जैसे कि सम बडी, सम किसके साथ, सम प्लस बडी, सम प्लस बडी क्या हो गया, सम बडी, ये क्या, सम किसके साथ ऐड हो रहा है, सम इन चारों के साथ ही ऐड होगा, चारों के साथ ही बनाएगा, जैसे कि समबडी, समवन, समथिंग, ये तीनों के साथ बनाया, उसी तरह क्या वन भी बनाएगा, जैसे कि समवन, ऐसे सब, एनीवन, नो वन, एवरीवन, ये बनाया, उसी तरह थिंग भी बनाएगा, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग बनाया। मतलब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तीन है, बड़ी, वन, थिंग, ये क्या है, तीन है, और सम, एनी,
नो, एवरी कितने हैं, 4 है, मतलब कितना बनेंगे इससे 12, मतलब 12 बनेंगे ना। जैसे एनी बडी, बडी किससे, एनी के साथ भी कंबाइन करेगा, नो के साथ भी करेगा, एवरी के साथ करेगा, सम के साथ भी करेगा। उसी तरह वन जो है सम के साथ भी करेगा, एनी के साथ भी करेगा, नो के साथ भी, एवरी के साथ भी। जैसे कि सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन हो गया ना। उसी तरह थिंग्स भी करेगा, थिंग भी करेगा इन चारों के साथ। तो कितने बन गए 12। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्या है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब क्या, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। मतलब क्या, वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा है, कल ही बताई थी कि वर्ब किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, बोथ वाला केस। अगर बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, इस टाइप्स में क्वेश्चन रहे, एरर वाले क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो इसी के बेस्ड में आते हैं। जैसे कि ऐसे ही इन्हीं सब रूल से ये में आते हैं, बेस में आते हैं। देखेंगे, बोथ अमन एंड सुमन आर रेडी टू गो, मतलब क्या, बोथ अमन एंड सुमन आर रेडी टू गो। इसके आगे आप लोग और भी सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। अगर बोथ की जगह में क्या, बोथ ऑफ भी होता है। यहाँ पे बोथ किससे जुड़ा हुआ है, एंड के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बोथ एंड के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे अगर बोथ ऑफ भी रहता तो भी होता, बोथ ऑफ भी रहता तो भी होता। अब यहाँ पे ना कुछ बहुत रूल हैं, याद रखेंगे। बोथ ऑफ या फिर बोथ के साथ अगर उस सेंटेंस में एंड भी लगा हुआ हो तब वो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ऑलवेज वो सेंटेंस क्या होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए, वो नेगेटिव कभी नहीं होंगे, ये रूल है। और जैसे कि हम लोग पढ़े थे एंड का केस, जब पढ़ रहे थे, क्या होता है एंड मतलब क्या, प्लूरल। और जब एंड नोट लगा देते थे तो पहले वाले के अनुसार लगाते थे, पहले वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन एंड मतलब क्या, जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, दोनों के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कोई भी नाम दे दिया रहेगा या फिर कुछ भी नाउन प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा। बोथ अमन एंड सुमन आर नॉट रेडी टू गो मार्केट। अभी मैं बताई कि जब भी बोथ ऑफ वाला केस हो या फिर बोथ के साथ एंड हो तब हमेशा क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा वो सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, मतलब एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमें इस एरर को ठीक करके इसको ये करना, शुद्ध करना है। देखेंगे, अब हम या तो नोट को हटा दे, सिर्फ लिखे बोथ अमन एंड सुमन आर रेडी टू गो मार्केट, ये लिखे तब भी ठीक होगा। या फिर हमें इस बोथ को ही हटाना पड़ेगा, मतलब क्या डालेंगे, बोथ के जगह में नीदर डालेंगे, नीदर अमन नोर सुमन इज़ रेडी टू गो मार्केट। और बताई थी कि नीदर वाला केस में क्या लग रहा था, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लग रहा था। इससे पहले ही बताई थी नीदर वाला में क्या लगेगा, दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है, यहाँ दूसरा कौन है, सुमन है, इसलिए सुमन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे हमारा, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ मेनी ऑफ, ऐसा वाला क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसा ए फ्यू ऑफ ऐसा कुछ रहे ना, फ्यू ऑफ, इसमें हमेशा क्या होगा, नाउन या सब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल होगा। और अगर सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। अब इसमें प्लूरल ही होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, अ फ्यू ऑफ टीचर्स, यहाँ पे क्या अभी बताइए ना कि प्लूरल क्या होगा, सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रिक कि अगर मेनी के साथ प्लूरल नाउन हो, मेनी के साथ या फिर मेनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन हो, या फिर प्लूरल नाउन के साथ तो प्लूरल वर्ब होगा ही, लेकिन मेनी के बाद ए या फिर एन आर्टिकल लगा हुआ हो,
ए या फिर एन क्या लगा हुआ हो, आर्टिकल लगा हो, तब क्या हो जाएगा, ऑलवेज सिंगुलर नाउन ही हो जाएंगे। सिंगुलर नाउन होंगे मतलब क्या, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि एरर फाइंडिंग वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जिसमें एरर को करेक्ट करना रहता है, एरर को निकाल के, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए कि मेनी एग्जाम्पल में अभी बताइए, मेनी वाला केस में क्या होगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी होगा, लेकिन मेनी के बाद आर्टिकल ए एन ऐसा रहे तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मेनी गर्ल्स है, क्या है, मेनी। अभी देखिए फॉर्मूला देखिए, मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, मतलब क्या, मेनी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल हो गया। और दूसरा वाला रूल में क्या था, ए एन लगा हुआ रहेगा, आर्टिकल, मतलब यहाँ लगा हुआ है मेनी ए गर्ल, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर लगा है, हेल्पिंग वर्ब भी इज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे आगे का केस, ए लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा वाला केस देखेंगे। ऐसा वाला केस जब भी रहे ना, तब याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन हम क्या होंगे, नाउन प्लूरल या सब्जेक्ट जो होंगे वो प्लूरल होंगे, मतलब और क्या, प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब भी होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे अभी बताइए ना, अगर नाउन सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब भी क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, क्या है, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लग गया, प्लूरल लग गया। गोइंग टू टेक एडमिशन इन रांची यूनिवर्सिटी, या फिर जहाँ भी हो, ऐसा वाला क्वेश्चंस आए एरर फाइंडिंग में, मतलब आप लोग ये सारे रूल याद रखेंगे। ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बोलने में भी हेल्प करेंगे। ये तो था अ लार्ज नंबर ऑफ में। अब हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ वाला केस में, अगर द नंबर वाला केस रहे तब नाउन या सब्जेक्ट तो प्लूरल होंगे, नाउन या सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। वर्ब हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अब आप लोग ऐसा कुछ एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, आगे का रूल हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू।